बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 13 जून है, हफ्ते का दिन है। आज एक अजीब व गरीब वाक़या आपके साथ शेयर करेंगे। वाक़यात तो ऐसे अमूमन होते रहते हैं, लेकिन ये वाक़या ऐसे है जिसकी जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई और फिर उसके बाद जब हक़ाइक़ पता चले तो लोग ये कहने लग गए हैं कि ये लड़की जिसने इस क्रिकेटर को मारा है उसने ठीक किया है। ये क्यों कह रहे हैं लोग? ये क्रिकेटर कौन था, ये लड़की कौन थी, ये वाक़या क्या है, ये सारा मामला आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि एक बुर्का पोश लड़की है, खातून है, समझ नहीं आ रही थी कौन है, और वो एक जगह रुकती है। एक मोटरसाइकिल सवार उसके पास आता है। अब इनकी आपस में थोड़ी बहुत गुफ्तगू होती है। गुफ्तगू होने के बाद इस सीसीटीवी फुटेज में ये वाज़ेह तौर पे देखा जा सकता है कि वो जो बाइक वाला है वो अपनी बाइक फेंकता है और उसके बाद वो लड़की की तरफ आगे बढ़ता है। जब वो लड़की के पास पहुंचता है तो इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहा है वाज़े कि लड़की जो है वो अपने बैग से, बस्ते से, उसके पास जो कुछ भी था, वो पिस्टल निकालती है और पिस्टल निकालने के बाद जो है वो फायर करती है। वाज़े तौर पे देखा जा सकता है कि उस सीसीटीवी फुटेज में कि वो जो मोटरसाइकिल सवार होता है वो नीचे गिर जाता है और फिर उसके बाद लड़की वहां से फरार हो जाती है। पहले ये सीसीटीवी फुटेज जब सामने आई तो लोगों ने ये समझा कि शायद ये कोई स्नैचिंग का, कोई डिकेटी का, कोई इस तरह का वाकया है कि इस शख्स ने इस लड़की से कुछ छीनने की कोशिश की है। लड़की के पास असला था। अमूमन आजकल तो खैर नहीं, इतना ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन कुछ ख़वातीन रखती भी हैं असला, क्योंकि आजकल के जो हालात हैं वैसे ख़वातीन को सीखना भी चाहिए और रखना भी चाहिए अपने पास। बहरहाल लोग ये ख्याल कर रहे थे कि शायद कोई इस किस्म का केस है, लेकिन हैरानकुन तौर पर जब ये पुलिस पहुंचती है और पुलिस इस चीज़ को देखती है तो नज़र ये आता है कि ये जो बॉडी पड़ी हुई है इसके पास इसका अपना मोबाइल फ़ोन, बाइक वगैरह ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। पुलिस जब चेक करती है तो पता ये चलता है कि इस शख्स का नाम तलहा नईम है और ये पेशे के लिहाज से एक ताजिर है या क्रॉकरी का इसका बिजनेस है। और ये जो है इसको बहरहाल इसकी बॉडी पुलिस उठाती है। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए इसकी बॉडी को ले जाती है। सीसीटीवी फुटेज, फोरेंसिक वगैरह चेक करती है, सब चीज़ें चेक करती है और कोशिश करती है कि इस मामले को हल करने की कोशिश करे कि ये वक़ूआ कैसे हुआ, तलहा के साथ क्या वाक़या पेश आया। अच्छा, इसको जब तलहा को चेक करती है पुलिस तो पुलिस को ये पता चलता है, वैसे ये वाक़या जो है ये हारूनाबाद, भावल नगर का है। तलहा को जब ये पुलिस चेक करती है तो पता ये चलता है कि तलहा जो है ठीक है, वो है तो बिजनेसमैन, कारोबारी है, कारोबार करता है, लेकिन इसको जुनून की हद तक क्रिकेट का शौक है और इसकी कई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे भी हैं और ये बहुत अच्छा क्रिकेटर है। और कहा यह जा रहा है पुलिस की तरफ से कि ये बाकायदा तौर पे एक इमर्जिंग क्रिकेटर आप इसको कह सकते हैं कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता था और इसकी भी ख्वाहिश थी या इसकी कोशिश थी कि ये किसी मतलब जैसे होता है क्रिकेट टीम में चला जाए या कोई इसका आगे जो कैरियर था वो ये समझता था कि वो क्रिकेटर के तौर पे हो जाए। बहरहाल पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट करती है। निकलता क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इसका जो फ़ोन है पुलिस ये बताती है कि वो फिंगरप्रिंट लॉक था। इसका जब पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो पुलिस ने जो है वो फिंगरप्रिंट के जरिए इसका फ़ोन जो है खोला और इसकी सीडीआर वगैरह निकलवाई और इसका जो फ़ोन डायलिंग थी वो चाहे व्हाट्सएप में थी या चाहे जो आपका कॉल लॉग होता है उसमें, तो पुलिस ने ये देखा कि एक नंबर है जो इस वकूए से, जो टाइम ऑफ द इंसिडेंट आ रहा था, उस वकूए से जो है थोड़ी देर पहले एक नंबर जो है वो डायल किया गया है। बहरहाल पुलिस जो है इस नंबर की जो है वो लोकेशन निकालती है। अच्छा, ये वाला जो नंबर था वो नंबर पहले भी डायल हो चुका था इसके मोबाइल से, व्हाट्सएप पे भी उसके साथ कुछ बातचीत थी। पुलिस को ये नंबर मशकूक लगता है और पुलिस इस नंबर को ट्रेस करती है, इसका डेटा निकालती है कि ये नंबर किसका है और फिर उसके बाद इसको ट्रेस भी करती है। पुलिस को ये पता चलता है कि ये नंबर जो है एक लड़की का है और लड़की जो है वो जो है, और इसके अलावा ये इसकी जब इसको ट्रैक किया जाता है, इसकी लोकेशन चेक की जाती है, तो पुलिस को ये नंबर ननकाना साहब के करीब एक इलाका है जिसको शाहकोट, जिस उस इलाके का नाम है, लड़की की या इस नंबर की लोकेशन पुलिस को वहां मिलती है। बहरहाल पुलिस इस लड़की का नाम निकालती है। ज़ाहिर है पुलिस अगर चाहे तो बहुत सारी चीज़ें निकाल सकती है और पुलिस जाके वहाँ रेड करती है। वहाँ से इस खातून को जिसके पास ये नंबर होता है उसको गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद हारूनाबाद ले आती है। जब हारूनाबाद ले आती है और पुलिस तफ्तीश का आगाज़ करती है तो जो चीज़ें खुल के सामने आती हैं वो बहुत खौफनाक हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ।
पता ये चल रहा है कि कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि ये एमफिल की स्टूडेंट है, ये पढ़ रही है और ये पढ़ रही है जनाब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में। इस लड़की का नाम पुलिस को अरीबा पता चलता है। पुलिस जो है इससे पूछती है, पहले तो ये मान नहीं रही होती है, बाद में ये तस्लीम कर लेती है। जब पुलिस इसको सीसीटीवी फुटेज सारा चीज़ें दिखाती है कि बीबी ये आप ही हैं, पुलिस इससे पूछती है कि ये आपने क्यों किया। अब जो चीज़ ये बताती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि लड़की ने ठीक किया है। जब ये सोशल मीडिया पे एक स्टोरी आई है, लोग कह रहे हैं लड़की ने ठीक किया। अब मैं आपको इसकी कहानी बताता हुआ कि अरीबा बता रही है अकॉर्डिंग टू हर पुलिस तफ्तीश में कि मेरा 2 साल पहले सोशल मीडिया पे इस तलहा नईम नामी लड़के से आपस में राब्ता होता है। ये राब्ता बढ़ता है, आजकल आपको पता है सोशल मीडिया, फ़ोन, गैजेट्स, ये सारे मामला हर किसी के पास हैं। ये राब्ता हमारा आपस में बढ़ता है और ये राब्ता हमारी आपस में व्हाट्सएप नंबर शेयरिंग, फिर उसके बाद गुफ्तगू के बाद दोस्ती, दोस्ती के बाद प्यार, जो कुछ होता है वो सारा शुरू हो जाता है। उसके बाद ये बताती है कि ये जो लड़का है ये जो है अरीबा को मिलने की कहते हैं और ये फिर इनकी मुलाकात होती है। मुलाकात एक नहीं होती, फिर ये मुलाकातें रेगुलर हो जाती हैं और जब मुलाकातें रेगुलर होती हैं और मुख्तलिफ मकामात पे अकेले में होती हैं तो आपको पता है जो कुछ होता है वही होना शुरू हो गया। मैं बहुत ढके चुलपे अल्फाज में ये आपको बता रहा हूँ। बहरहाल ये लड़की ये बताती है कि जी तला ने मुझे कहा कि हम जो है आपस में शादी करते हैं। मुझे ये बात मुनासिब लगी और इसने कहा कि तुम अपने घर वालों को मनाओ, मैं अपने घर वालों को मनाता हूँ और हम रिश्ता करते हैं, आपस में शादी करते हैं। और इसी शादी का झांसा दे के वो कहती है कि बारहा तलहा ने जो है वो मुझे मुख्तलिफ मकामात पे बुलाया और मेरे साथ जो है वो जिस्मानी ताल्लुक था उसका और वो उसने किया कायम। और इस दौरान जब भी मैं कोई बात करती तो वो कहता कि हमारी शादी तो वैसे होनी है। और इसी दौरान वो कहती है कि जी इस सारे मामले के दौरान तलहा ने जो है वो कुछ वीडियोस भी बनाई थी जो कि गैर अखलाकी थी, नाजेबा थी। बारा जी कहती है मैं उसे मना करती रही, लेकिन उसने कहा कि ऐसे कोई मसला नहीं है, तुम्हारा मेरा वैसे भी ताल्लुक है, हमारी शादी होने वाली है, इसमें कोई मसला नहीं है। और आपको पता है इस तरह की बातों में कर करा के लड़के जो है वो लड़कियों को अमूमन राजी कर लेते हैं, चाहते ना चाहते हुए। ख़वातीन खुदा न खास्ता अपनी वीडियोस बनवा लेती हैं जो बाद में बड़ा मसला बनती है। बारा इस लड़की का भी यही कहना है अरीबा का कि ये मेरे साथ भी यही हुआ, मेरी वीडियोस बनी और वीडियोस तलहा के पास मौजूद थी। उसके बाद कहती है टाइम गुजरता गया, ये मुझे मजबूर करता, आ जाओ, कभी फैसलाबाद, कभी कहीं मैं वहाँ जाती और जाहिर है काम एक ही, मुलाकात और फिर उसके बाद जो कुछ है मैं आपको बता चुका हूँ। वो कहती है कि जी मैंने बारहा इसके साथ शादी के हवाले से बात की और मुझे अब ये फील होने लग गया था कि ये अपने उस शादी वाले मामले से पीछे हटना शुरू हो गया है। मैंने इसे कहा कि शादी करो, ये मुझे कहता था, मेरे घर वाले नहीं मान रहे। फिर मैंने इसे कहा कि तुम्हारे पास मेरी नाजेबा वीडियोज़ हैं वो डिलीट करो, ये वो मान नहीं रहा था, बल्कि उसके बलबोते के ऊपर मुझे कहता था, बुलाता था बारहा, और जब भी मैं कहती थी मैं नहीं आ सकती तो मुझे कहता था मैं ये वीडियोज़ तुम्हारी फैमिली को, क्योंकि आपको पता है जब ताल्लुक बन जाता है तो फैमिली के नंबर्स वैसे ही शेयर हो जाते हैं, मैं तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे भाइयों को, तुम्हारे बाप को ये भेज दूंगा, तुम्हारी वीडियोस मैं सोशल मीडिया पे वायरल कर दूंगा, तुम्हारी मेरे पास वीडियोस हैं तो तुम मुझे मिलने आओ। और वो कहती है मैं मजबूर होकर इससे मिलने के लिए आ जाती थी और मेरे साथ फिर ये गेम शुरू हो गई। वो कहती है अब मैं तंग आ चुकी थी और मुझे ये पता चल चुका था कि ये मेरे साथ शादी नहीं कर रहा बल्कि ये मुझे इस्तेमाल करना शुरू हो गया है और इन्हीं वीडियोज़ का ये मामला करके जो है वो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहा है। बहरहाल लड़की कहती है कि जी जब मुझे ये सब कुछ पता चला तो फिर मैंने ये किया कि जी क्यों ना इस ब्लैकमेलिंग से जान छुड़ाई जाए, और फिर मैंने एक मंसूबा सोचा। अब की बार जब इसने मुझे बुलाया कि मुझे मिलने के लिए आओ तो मैं इसे मिलने के लिए आई और मैंने अपने वालिद का जो पिस्टल है वो मैंने अपने बैग में रख लिया और मैंने सोच के आई थी कि मैं इसे कहूँगी कि मेरी वीडियोज़ डिलीट कर दे, अगर ये मेरी वीडियोज़ डिलीट नहीं करेगा तो मैं इसकी जान ले लूँगी। लड़की कहती है यही हुआ, मैं इससे मिलने के लिए आई, मैंने इसे कहा, पहले मैंने बहुत दफ़ा इसको कहा इसी मुलाकात के दौरान कि तुम्हारे पास मेरी वीडियोज़ हैं, तुमने शादी नहीं करनी तो ना करो लेकिन मेरी वीडियोज़ डिलीट करो, लेकिन ये मेरी वीडियोज़ डिलीट नहीं कर रहा था। इसी दौरान मैंने इसको कहा कि मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मैंने अपने बैग से पिस्टल निकाला, ये मुझसे पिस्टल छीनने के लिए इसने बाइक फेंकी और ये मेरी तरफ भागा, मेरी तरफ आया और उस दौरान मुझे पता था ये पिस्टल मुझसे ले लेगा और मैंने फायर किया और फायर करने के बाद जो है मैं वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गई। और ये सारा वो वकूआ है जिसकी सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उसके बाद जो है इसके ऊपर मुख्तलिफ किस्म की आरा आ रही है। अब तक की जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन है उसमें यही चीज़ सामने आई है कि इस लड़की ने किसी भी इदारे से या किसी से कभी कोई रब्ता नहीं किया था,
जिसमें उसने ये बताया कि तलहा के पास मेरी कोई वीडियोज़ हैं या वो मुझे वायरल करने की धमकी दे रहा है। अमूमन इदारे ये कहते हैं कि आप हमसे रब्ता करें, आपका नाम सीगा राज में रख के जो है वो इन चीज़ों को हम देख लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस लड़की ने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं किया था, बल्कि इसका ये कहना है कि पहले मैं ये सोचती मैं इसे डिलीट करवा लूँगी, पहले शादी का झांसा था, फिर मैंने सोचा इसे डिलीट करवा लूँगी, ये नहीं कर रहा था। मैंने अपनी इज्जत की खातिर यही सोचा कि इसको मार के मैं निकल जाऊँगी, किसी को पता नहीं चलेगा, इससे भी जान छूट जाएगी और जो मेरी इज्जत खराब वाला करने वाला मामला है वो भी रुक जाएगा। लेकिन हुआ नहीं ऐसा, क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में ये खातून आ गई, पुलिस ने इसको ट्रेस कर लिया, पता चल गया। बहरहाल ये एक बहुत ही अफसोसनाक वाकया जो सामने आया है। इसी पे ही लोग कह रहे हैं कि ये सब कुछ जो लड़की बता रही है ऐसा ही है, तो फिर लड़की ने ठीक कदम उठाया है। क्योंकि कोई अगर किसी की इज्जत का दुश्मन बन जाता है तो फिर उसको अपनी इज्जत बचानी चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि इस लड़के को कानून की रास्ता लेना चाहिए था, इदारों से रब्ता करना चाहिए था। आजकल इसके ऊपर बड़ी सख्त मामला है, आपको पता है चीफ मिनिस्टर पंजाब साहिबा जो है वो कहती हैं ख़वातीन मेरी रेड लाइन है, और बहुत सारे कार्रवाइयाँ हमने होते भी देखी हैं। ये कर लेती तो बहुत ज़्यादा बेहतर था। बहरहाल अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स की सूरत में मुझे, जो इस लड़के ने किया है दुरुस्त किया है या गलत किया है। ये एक केस था, मैंने आपके साथ शेयर करना था। अपनी दुआ में याद रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो, अल्लाह हमारे मुल्क का हामी नासिर हो। इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्ल नाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दें, इंशाअल्लाह मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी। दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।